आपके साथ स्वाति मिश्रा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धाड़कर की हत्या के आरोप में पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुशील कुमार और उनके दोस्त अजय बकरवाला के साथ लगातार दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ ये पूरा पूछताछ का जो भी ये सिलसिला है क्या रहा, आज हम आपको बताएंगे इस पूरे रिपोर्ट में। और इसी वक्त इस पूरे मामले की एक बड़ी खबर आ रही है कि सुशील कुमार और अजय बकरवाला को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले छत्रसाल स्टेडियम लेके गई। आखिर दिल्ली पुलिस क्या जानना चाहती है? वो जानना चाहती है कि क्या कुछ हुआ था उस रात को। इस हत्या की पूरी गुत्थी सुलझाना चाह रही है। आइए हम आपको बताते हैं इस पूछताछ के दौरान क्या कुछ कहा सुशील कुमार ने। क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को सुबह छत्रसाल स्टेडियम और फिर पहलवान को उनके घर लेकर गई थी। दिल्ली पुलिस की टीम ये जानना चाहती है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था और क्या सुशील कुमार के संबंध गैंगस्टर से हैं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच यह भी जानना चाहती है कि फरारी के दौरान सुशील कुमार किस किस शख्स से मदद की थी और कहां गया था। बता दें कि यह हाई प्रोफाइल मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त आयुक्त शिवेश सिंह और पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज कर रहे हैं। पूछताछ में सुनील कुमार ने बताया कि इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में सुशील कुमार ने बताया कि वह पहलवान सागर धनखड़ को सिर्फ डराना चाहता था, इसलिए पिटाई की थी। यही नहीं, हथियार भी इसलिए लाए गए थे और इसी पूरी घटना का वीडियो खौफ पैदा करने के लिए बनवाया गया था। हालांकि सागर को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसकी मौत की सूचना मिली तो मैं भाग गया और 18 दिन तक गायब रहा। इसके बाद दिल्ली लौटा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मॉडल टाउन में सुशील कुमार का एक फ्लैट है जो उनकी पत्नी के नाम पर है। उनमें संदीप काला और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश शेल्टर लेते हैं, जबकि यहाँ से ही दोनों गैंग के लोग दिल्ली, यूपी और हरियाणा के टोल टैक्स बूथों को कंट्रोल करते हैं। जबकि फ्लैट पर दिल्ली पुलिस का वांटेड संदीप काला भी आता था। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक मॉडल टाउन के फ्लैट को बेचकर सुशील कुमार और जखड़ी में पैसे का बंटवारा होना था, लेकिन पिछले कुछ ही महीनों में जठेड़ी के विरोधी और जेल में बंद नीरज बावना और नवीन बाली ने सुशील कुमार के साथ दिया, जिससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर सवाई माधोपुर से आ रही है, जहां जिले के बौली उपखंड के मोरन गांव का ये मामला है। मित्रपुरा के निकटवर्ती मोरन में सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में बाइक सवार हनुमान शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मौके पर हनुमान शर्मा की मौत हो गई है। मौत से ग्रामीण गुस्साए हुए हैं और सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया है। करीब 4 घंटे तक ये जाम चला। 4 घंटे के बाद परिवारजनों की मांग की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। प्रदर्शन के 4 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। वहीं मौके पर सीओ ग्रामीण तहसीलदार एसडीएम की मौजूदगी में समझौता हुआ। अवैध खनन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली से यह हादसा हो गया। मौके पर बुलाया गया था बौली थाना से अतिरिक्त जाब्ता। वहीं पूर्व सरपंच इंद्र सिंह की अध्यक्षता में प्रशासन व परिजनों में समझौता किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज का दिन बहुत ही खास है। आज नरसिंह चतुर्दशी पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। आज इसी उपलक्ष्य में हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह के आपके राशिफलों की। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हाल है आपकी राशियों में और क्या उपाय करने से आपको तमाम तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। पारिवारिक सदस्यों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय आपके भाई बहनों की उन्नति होगी। कुछ लोगों को उदर रोग, मोटापा बढ़ाने व अनिद्रा की समस्या हो सकती है। घर से बाहर अनावश्यक जल्दबाजी करने से बचें। लंबे समय से आप परीक्षा या टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, वह इस हफ्ते आ सकते हैं। किसी जॉब इंटरव्यू का नतीजा भी आ सकता है। पिता की सलाह व सहयोग से व्यापार में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं।
अगर आप शेयर बाजार में देख संभल कर निवेश करते हैं तो लाभ मिल सकता है। होटल, पर्यटन, फिल्म उद्योग और मीडिया से जुड़े लोग इस समय ज्यादा तरक्की करेंगे। आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पिता से इस अवधि में आपको थोड़ी कम बनेगी। दान पुण्य में आपकी रुचि जाग सकती है। घर में कोई मंगल कार्य होने की संभावना बनी हुई है। संतान की शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहेगी, जिससे उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना धन सरलता से कमा सकेंगे। आमदनी को बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरीके आजमा सकते हैं, जो कि सफल भी रहेंगे। आमदनी को बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरीकों के साथ नौकरी पेशा लोगों की तरक्की भी होने की संभावना है। पारिवारिक स्तर पर आपको खुशियां मिलने के संकेत हैं। पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलता रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। पेट, किडनी व घुटनों के दर्द आदि रोगों के प्रति आपको सचेत रहना होगा। बेरोजगारों को अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यापार में बढ़ोतरी करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको लाभ पहुंचा सकती है। पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरतें। पारिवारिक सदस्यों से एकजुटता व प्रेम में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों में एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में अपनाने के लिए अगर आप प्रस्ताव रखेंगे तो आपको सकारात्मक उत्तर प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस समय सतर्क रहने की जरूरत है। उच्च अधिकारियों से उलझना ट्रांसफर होने व नौकरी खोने की वजह बन सकता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अचानक ही आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद मिलेगी, जिससे आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप आसानी से निकलने में मदद मिल सकती है, जिससे आप अपनी काफी समस्याओं से राहत महसूस करेंगे। व्यवसाय में विस्तार करने के अथवा किसी नए काम को शुरू करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आर्थिक साधनों में वृद्धि होगी। शेयर तथा तेजी मंदी जैसे कार्यों में नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार रहेगी। अपने व्यवहार को संतुलित रखें। प्रेम संबंधों के समय नष्ट ना करें। परिस्थिति से संबंधित बदलाव दिखे या ना दिखे, फिर भी आप अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देंगे। कठिन काम को पूरा करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। कुछ कठिन निर्णय लेने समय लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। काम के संबंध मिलते हुए कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़कर ही आगे बढ़ें। आज के राशिफलों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। इतनी शानदार सर किसानों को इसका फायदा मिलेगा कि बाहर के पहले बड़ी गाड़ियों में सर लाने के लिए मेड से नेशनल हाईवे पे आना पड़ता था उनको लेने के लिए, लोडिंग करने के लिए। अब वो लोडिंग का काम वहीं पे बिल्कुल मंडी के अटैच होते हुए ये सड़क जाएगी। तो इतना बड़ा और अच्छा शानदार काम हुआ है सर। इसके लिए मैं पूरे विराटनगर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कितना शानदार तोहफा आपने विराटनगर को दिया और आज आप इसका शिलान्यास भी आपने अपने कर कमलों से इसका किया। इसके अलावा सर आपने 40 करोड़ की सड़क अभी 2021-22 के बजट में भी हम लोगों को आपने दी है। आपने बजट में सर CRIF योजना के तहत हमारे प्रागपुरा पाछू डाला की 25 किलोमीटर की सड़क है, जो सौगात आपने दी है। बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि विराटनगर विधानसभा को लगभग 125 करोड़ रुपए आपने इस 2.5 साल में सड़कों के रूप में दिया है। पूरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प इससे होने जा रहा है। जहां भी चारों तरफ PMGSY की सड़कें हों, RIDF की सड़कें हों, और मिसिंग लिंक में भी अभी आपने 5-5 करोड़ के प्रस्ताव मांगे हैं, उससे भी काफी कायाकल्प इस इलाके का होगा। और इसके अलावा सर हमारे बहुत बड़ी समस्या थी विराटनगर में गवर्नमेंट कॉलेज की। आपने पहले ही बजट में विराटनगर को गवर्नमेंट कॉलेज दिया। आज विराटनगर का छात्र, विराटनगर का आम आदमी, किसान, व्यापारी सब आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी 30 साल की जो मांग थी कॉलेज की वो आपने पहले बजट में पूरी की। अभी इस बजट में भी सर आपने हमारा बड़ा कस्बा था पावटा, उसका आपने सब डिवीजन बनाया। नगर पालिका भी पावटा प्रागपुरा को बनाया। भाबरू में थाना भी नया दिया। हमारे बाड़ी जोड़ी में PSC भी दी। बहुत ज्यादा सौगात आपने दी है। मैं विराटनगर की जनता की ओर से आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में।
अजमेर में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लीकेज मामले को लेकर आर्मी की टीम अस्पताल पहुंची। आर्मी की टेक्निकल टीम द्वारा प्लांट में लीकेज को लेकर की जा रही है जांच। 21 मई को जेएलएन अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या से 2 मौत सामने आई थी, जिसके बाद टीम द्वारा जांच कर बनाई जाएगी रिपोर्ट और भेजी जाएगी केंद्र को। पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया की तबियत बिगड़ी। कोरोना संक्रमित होने के बाद ईएचसीसी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कल देर रात अशोक पनगड़िया की तबियत बिगड़ी। देश के जाने माने मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर पनगड़िया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में शीघ्र ही सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी थी उससे कई गुना बदतर हालत हो जाएगी। तीसरी लहर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़ेबाजी छोड़कर राज्यों को अत्यधिक वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। ब्लैक फंगस के मरीजों का प्रभावी इलाज नहीं होने से जुड़ा मामला, बीमारी की दवाओं की अनुपलब्धता और कालाबाजारी का मामला। हाईकोर्ट ने मामले में जारी किए नोटिस। मुख्य सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव व प्रमुख वित्त सचिव ने मांगा जवाब। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने दिए आदेश। सिद्धार्थ जैन की जनहित याचिका पर दिए आदेश। याचिका में ब्लैक फंगस की दवा पूर्णतः निःशुल्क देने की गुहार। धौलपुर में नाकाबंदी तोड़ ट्रैक्टर से पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास। बजरी परिवहन करने वाले लोगों द्वारा पुलिस के देख भागने का किया था प्रयास। ट्रैक्टर सवार 3-4 लोगों को डीएसटी टीम के जवानों ने कई किलोमीटर पीछा कर धर दबोचा। खाटू श्याम सीकर रेड अलर्ट लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी। पुलिस गाइडलाइन की पालना में हुई सख्त। 45 लोगों को सोशल डिस्टेंस के काटे चालान। बिना वजह घूमने वाले 4 लोगों को किया क्वारंटाइन। उदयपुर एसीबी की टीम चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई। बड़ी सादड़ी नगर पालिका चेयरमैन के साले को लिया हिरासत में। साले से 2 लाख रुपए की नकदी की बरामद। टीम कर रही है पूरे मामले की जांच। डूंगरपुर में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा। सदर थाना पुलिस ने किया खुलासा। 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी की 4 बाइक की जब्त। आरोपियों ने बाइक चोरी की कई वारदातों का कबूल किया है। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। परिवहन मंत्री खाचरियावास एसएमएस का आज दौरा करेंगे। आज दोपहर 3 बजे एसएमएस अस्पताल का करेंगे दौरा। कोरोना मरीजों एवं उनके परिजनों और डॉक्टरों से मिलकर व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। इसके पश्चात जयपुरिया अस्पताल, आरयूएचएस और राधा स्वामी कोविड सेंटर का भी लेंगे जायजा। सिरोही जिले में बच्चों और किशोरों में भी कोरोना संक्रमण के मामले। 18 वर्ष के आयु वर्ग से कम बच्चे, किशोर व किशोरियों के 421 नए मामले सामने आए। 1 से 23 तक के कोरोना पॉजिटिव आंकड़े सीएमएचएसओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया। इनमें से किसी में भी कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। राजस्थान में यूं तो कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे थम रही है, लेकिन मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम बात करें पिछले 23 दिनों के आंकड़ों की, तो मौत की दर लगभग 150 लोग प्रतिदिन है। यानी 150 लोग प्रतिदिन अपनी जान इस बीमारी से गंवा रहे हैं। आखिर तमाम तरह की सुविधाओं के बावजूद, वैक्सीनेशन के बावजूद, आखिर लापरवाही की वजह से आज भी मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्या कुछ है अभी कोरोना की स्थिति राजधानी से लेकर पूरे राजस्थान में। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस साल मई के पिछले 23 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 150 लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। राज्य में बीते 15 माह तक करीब 7700 लोगों ने जान गंवा दी। उसका 45% आंकड़ा तो केवल इस माह के 23 दिनों में आया है। राजस्थान में स्थिति यह है कि पिछले 10 दिन के अंदर कोरोना के केस की रफ्तार आधी रह गई है। 14 मई को जहां प्रदेश में 14,000 से अधिक संक्रमित केस मिले थे, वह 23 मई को घटकर 6,000 पर पहुंच गया। इधर के दिनों में तेजी से संक्रमित केसों की संख्या में कमी आ रही है और मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में पूरे कोरोना काल में अब तक 7700 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत मई में हुई और ये अब भी जारी है।
मई की शुरुआती 23 दिनों में कुल 3400 से अधिक लोगों की जान गई, जो किसी भी माह में इस बीमारी से अब हुई मौतों में सर्वाधिक है। इससे पिछले माह अप्रैल में सबसे ज्यादा 1400 लोगों की मौत हुई थी, यानी हर रोज औसतन 47 लोगों ने अप्रैल में जान गंवाई। इस बार आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया, यानी 3 गुना बढ़ गया। जिलेवार मौत से संख्या की स्थिति देखें तो जयपुर में सबसे ज्यादा लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई है। जयपुर में इस बीमारी से अब तक 1700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि दूसरे नंबर पर जोधपुर है, जहां 1016 लोगों की जान गई। वहीं सबसे कम बूंदी जिले में इस बीमारी से लोग मरे हैं। यहाँ पूरे कोरोना काल में अब तक कुल 40 लोगों की जान गई है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं जैतसर में गैर अनुमत श्रेणी की एक दुकान को सीज कर दिया गया है। त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन पखवाड़े का नहीं पालना करने का आरोप है। पुलिस और प्रशासन ने दुकान को 72 घंटों के लिए सीज किया है। 11 बजे निश्चित समय पर दुकान बंद करने की अपील की है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। प्रदेश में जहां राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया है, वहीं 1 जून से धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की तैयारी में जुटी है सरकार। क्या कुछ है इस लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया, हम आपको बताएंगे आज इस खास रिपोर्ट में। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार ने 8 जून तक के लॉकडाउन बढ़ाने के साथ 1 जून के बाद से चुनिंदा सेक्टर को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। जिन जिलों में कोरोना के मामले कम है, वहां से अनलॉक की शुरुआत होगी। कम भीड़ भाड़ वाली संभावना वाली दुकानों को पहले खोलने की अनुमति दी जाएगी। 1 जून के कुछ दिनों बाजार खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए गृह विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। गृह विभाग की नई गाइडलाइन में अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने का जिक्र है। प्रदेश में मेडिकल, किराना, फल, सब्जी और दूध की दुकानों को छोड़कर 17 अप्रैल से ही बाजार बंद है। कई व्यापारिक संगठन की दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से बाजार बंद रहने से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। छोटे व्यापारियों और किराए की दुकान वालों को सबसे अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कर्ज लेकर कारोबार करने वालों को किस्तें चुकाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जालौर, प्रतापगढ़, धौलपुर, बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव केस 1000 से कम है। कई अन्य जिलों में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। जिन इलाकों में संक्रमण की दर कम है, वहां छूट दी जाएगी। सप्ताह भर में रिकवरी रेट और बढ़ेगा। ऐसे में बहुत से जिलों में हालत सामान्य होने के आसार हैं। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर जयपुर से, जहां दुष्कर्मी बाबा योगेंद्र मेहता पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आपको बता दें कि 4 महिलाओं ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। भागरोटा स्थित मुकुंदपुरा आश्रम में ये दुष्कर्म किया गया था। खुद को तपस्वी बाबा बताकर महिलाओं से करता था दुष्कर्म। प्रसाद में नशीली पदार्थ मिलाकर इसने दुष्कर्म किया था। भागरोटा थाना पुलिस अब बाबा से पूछताछ करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। यूं तो हमारे देश में बहुत सी कुरीतियां हैं, उनमें से एक है दहेज प्रथा, जिसकी वजह से न जाने हर साल कितनी ही लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। एक पिता जो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा देता है अपनी बेटी की शादी में, उन्हीं बेटी की दहेज के लिए प्रताड़ित कर जान लेने से भी लोग नहीं चूकते। आखिर ये दहेज प्रथा कहां से शुरू हुई, क्या इसकी वजह है? आखिर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या लड़की को पैदा कर देना बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। एक चीज पर आप सब भी गौर करना, जो जितना गरीब होता है उसके उतने ही ज्यादा बच्चे होते हैं। बहुत से तो ऐसे घर हैं जहां किसी के 3 लड़की तो किसी के 5 या फिर इससे भी ज्यादा। अब जनसंख्या का आप खुद ही उल्लंघन करेंगे तो दंड किसे भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिसके 5 लड़कियां हैं उसी को दहेज का सामना करना पड़ता है। जिसके 1 लड़की है उसे भी दहेज प्रथा का सामना तो करना ही पड़ता है। आप जानते हैं ये दहेज प्रथा का असली जिम्मेदार कौन है? पैसे वाला परिवार जिसे 1 ही लड़की होती है और उसे अच्छा खासा पढ़ा लिखा कर एक अच्छे पायदान पर पहुंचा देते हैं, और जब अपनी लड़की की शादी की बारी आती है तो वो बिचौलिए से अपनी लड़की के लिए
सरकारी नौकरी या अच्छा बिजनेसमैन तलाशने को कहते हैं। अपनी मर्जी से ही 20 से 25 लाख तक खर्च करने को कहते हैं। अब जब उन्हें अपनी मर्जी और पसंद का लड़का मिल जाता है तब वो दहेज में काफी सारा जेवर, 4 पहिए की गाड़ी, साथ में लड़के के रिश्तेदार की भी अच्छी खासी मेहमान नवाजी करते हैं, जिससे मेहमान भी खुश हो जाते हैं। अब ये रस्म खड़ी कर देती है मुसीबतें गरीब परिवार के लिए, गरीब परिवार की लड़कियों के लिए जिनके पास लड़की के अलावा कुछ और नहीं होता। बहुत से परिवार ऐसे मिलते हैं जो गरीब लड़की को अपनाकर अपने घर की बहू बना तो लेते हैं, लेकिन हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता। और जो ऐसी बदनसीब लड़कियां होती है जो शिकार होती है दहेज का, घरेलू हिंसा का, प्रताड़ना का और हत्या का। एक गरीब जिसके पास अपनी बेटी ही थी, जिसके दहेज के लोभी अपने दहेज की भूख के कारण उसे भी सूली पर चढ़ा देते हैं। आज कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं जो दहेज न देने के कारण घर पर बैठी हैं और समाज भी उनकी तरफ देखता तक नहीं। कितनी ही लड़कियां 30 साल तो कितनी 35 साल से ऊपर हो गई हैं। अगर पिता अपनी बेटी की शादी की बात करता है तो बिचौलिया सीधा सीधा बोलते हैं कितने की शादी कर दोगे, यानी उन अमीरों के कारण गरीबों को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन यह गलती उन लड़की के परिवार वालों की भी है जिन्हें केवल सरकारी नौकरी वाले लड़के ही चाहिए, और ऐसे परिवार की वजह से उनकी खुद की लड़कियां और प्राइवेट नौकरी वाले लड़के भी बिना शादी के 35 साल के हो गए हैं। हमारी खुद की नाकामियां, खुद की कमियों और खुद की शान, झूठी शान के कारण समाज के कितने लड़के और लड़कियों को उनकी सजा भुगतनी पड़ती है। हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां बात होती है समानता और एकता की, लेकिन समाज का कड़वा सच ये भी है, एक ही जाति या धर्म के होने के बावजूद भी उनके अंदर गरीबी और अमीरी की जो असमानता है, जिसका शायद कभी कोई अंत नहीं हो पाएगा और ना कोई करना चाहता है, जिस कारण आज समाज में आज लोग अपने ही समाज के लोगों के साथ नहीं है। अमीर गरीब से अपना रिश्ता छिपाता है और अमीर से खून शान से बताता है। मैं ये मानता इसके पीछे हमारे समाज की ही सबसे बड़ी कमी है, जिसे मिलकर समाज ही दूर कर सकता है। अगर वह चाहे तो बाकी खबरें तो रोज सुनने को मिल ही जाती हैं। दहेज ना मिलने के कारण क्या क्या हुआ लड़की के साथ, सब मिलकर बदले तो बदलाव अवश्य आएगा। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर लालसोट से, जहां लालसोट नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में रजनी शर्मा व शिवशंकर जोशी आमजन की कोरोना काल में मदद कर रहे हैं। N95 मास्क और साबुन घर घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कर रहे हैं। वहीं भाजपा पार्षद प्रत्याशी रजनी शर्मा व शिवशंकर जोशी, बाल्य भाई अध्यक्ष लालसोट विकास मोर्चा सभी वार्डवासियों से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी कर रहे हैं। हर संभव मदद के लिए वार्डवासियों का सहारा बनकर कोरोना काल में अपना फर्ज निभा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अखबार की सुर्खियां मेरे साथ के अंदर, जिसमें आप सभी को मैं बता दूं कि आज अखबार के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर के सभी लोगों के अंदर असमंजस बना हुआ है, क्योंकि पहले उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उनको स्लॉट बुक करने पड़ते हैं और स्लॉट बुक करने के बाद में उनको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। सरकार ने इसके लिए आप सभी को बता दूं कि 18 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष तक के लोगों को राहत प्रदान करी है, जिसमें सरकारी सेंटर पर यह वैक्सीनेशन किसी भी समय और किसी भी तरह से लगाया जा सकता है। जिसमें आप सभी को बता दूं कि वहां पर जाना है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में वहां पर जाकर के आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अब इस वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आप सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही स्लॉट ढूंढने की आवश्यकता होगी, लेकिन यह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सरकारी सेंटर पर ही की जा रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए अब एक और राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना से जो गंभीर प्रभावित हैं, उन सभी मरीजों को लेकर के पहले रेमडेसिविर और वैक्सीनेशन दिया जा रहा था,
लेकिन अब इनकी इम्यूनिटी पावर को और बढ़ाने के लिए इसके अंतर्गत सरकार ने भारत में एक और चीज लेकर के आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि एंटीबॉडी कॉकटेल अब भारत के अंदर उपलब्ध है और कोरोना से अधिक प्रभावित गंभीर मरीजों को यह एंटीबॉडी कॉकटेल दिया जाएगा। लेकिन इसकी कीमत आप सभी को बता दूं कि एक डोज की कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि पहले कोरोना वायरस चल रहा था, उसके बाद में एक और बीमारी आई ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस चल रहा है, ब्लैक फंगस के साथ में व्हाइट फंगस भी आया और अब एक और चीज सामने आई है जिसका नाम अब येलो फंगस रखा गया है। आप सभी को बता दूं कि गाजियाबाद के अंदर इसका एक मरीज सामने आया है, जिसमें उस मरीज के अंदर जो लक्षण पाए गए हैं उस बारे में आप सभी को बता दूं कि इसमें सुस्ती और भूख कम लगना बताया जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जरूर इसकी जांच करवाएं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस इन दोनों के केस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और ब्लैक फंगस के केस अब 5,500 तक पहुंच चुके हैं। साथ ही हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल देते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि राजस्थान में पिछले 10 दिन में 50% कोरोना संक्रमण दर की गिरावट हुई है, जिसमें अगर हम कल की बात करें यानी पिछले 24 घंटे के अनुसार 4,414 केस कोरोना के नए मामले सामने आए हैं राजस्थान के अंदर। वहीं इसी के साथ साथ 103 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसके अंतर्गत पहले लगभग 1000 से पार केस सामने आ रहे थे, अब वह आंकड़ा घट करके 1000 से नीचे आ चुका है। जिसमें हम आप सभी को बता दें कि कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 804 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। इतनी शानदार सर किसानों को इसका फायदा मिलेगा कि बाहर के पहले बड़ी गाड़ियों में सर लाने के लिए मेड से नेशनल हाईवे पे आना पड़ता था उनको लेने के लिए, लोडिंग करने के लिए। अब वो लोडिंग का काम वहीं पे बिल्कुल मंडी के अटैच होते हुए ये सड़क जाएगी। तो इतना बड़ा और अच्छा शानदार काम हुआ है सर। इसके लिए मैं पूरे विराटनगर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कितना शानदार तोहफा आपने विराटनगर को दिया और आज आप इसका शिलान्यास भी आपने अपने कर कमलों से इसका किया। इसके अलावा सर आपने 40 करोड़ की सड़क अभी 2021-22 के बजट में भी हम लोगों को आपने दी है। आपने बजट में सर CRIF योजना के तहत हमारे प्रागपुरा पाछू डाला की 25 किलोमीटर की सड़क है, जो सौगात आपने दी है। बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि विराटनगर विधानसभा को लगभग 125 करोड़ रुपए आपने इस 2.5 साल में सड़कों के रूप में दिया है। पूरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प इससे होने जा रहा है। जहां भी चारों तरफ PMGSY की सड़कें हों, RIDF की सड़कें हों और मिसिंग लिंक में भी अभी आपने 5-5 करोड़ के प्रस्ताव मांगे हैं, उससे भी काफी कायाकल्प इस इलाके का होगा। और इसके अलावा सर हमारे बहुत बड़ी समस्या थी विराटनगर में गवर्नमेंट कॉलेज की। आपने पहले ही बजट में विराटनगर को गवर्नमेंट कॉलेज दिया। आज विराटनगर का छात्र, विराटनगर का आम आदमी, किसान, व्यापारी सब आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी 30 साल की जो मांग थी कॉलेज की वो आपने पहले बजट में पूरी की। अभी इस बजट में भी सर आपने हमारा बड़ा कस्बा था पावटा, उसका आपने सब डिवीजन बनाया। नगर पालिका भी पावटा प्रागपुरा को बनाया। भाबरू में थाना भी नया दिया। हमारे बाड़ी जोड़ी में PSC भी दी। बहुत ज्यादा सौगात आपने दी है। मैं विराटनगर की जनता की ओर से आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां कच्ची बस्ती झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों के निशुल्क शिक्षण संस्थान आपनी पाठशाला के संस्थापक समाजसेवी सोहनलाल मीणा ने निवासी भरत बिहार के द्वारा कच्ची बस्ती जामडोली में रहने वाली विधवा महिलाओं को सूखे राशन का वितरण किया है। वही खबर सवाई माधोपुर से आ रही है, जहां जिले के बौली उपखंड के मोरन गांव का ये मामला है। मित्रपुरा के निकटवर्ती मोरन में सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में बाइक सवार हनुमान शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मौके पर हनुमान शर्मा की मौत हो गई है।
मौत से ग्रामीण गुस्साए हुए हैं और सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया है। करीब 4 घंटे तक ये जाम चला। 4 घंटे के बाद परिवारजनों की मांग की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। प्रदर्शन के 4 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। वहीं मौके पर सीओ ग्रामीण तहसीलदार एसडीएम की मौजूदगी में समझौता हुआ। अवैध खनन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली से यह हादसा हो गया। मौके पर बुलाया गया था बौली थाना से अतिरिक्त जाब्ता। वहीं पूर्व सरपंच इंद्र सिंह की अध्यक्षता में प्रशासन व परिजनों में समझौता किया गया। सरपंच साहब, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें प्रमुख मांगे क्या है आपकी? आज ये जो हनुमान शर्मा की जो मौत हुई है, ये दर्दनाक घटना है। इस घटना दिल दहलाने वाली घटना है। मैं इस घटना पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई बहनों का जो हाल हो रहा है, उसको देखकर मैं तो मांग करना चाहता हूँ सरकार से, राजस्थान की सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ कि इसको उचित मुआवजा 10 लाख रुपए तो दिलाया जाए, एक सरकारी नौकरी दिलाई जाए और इसको आवास में नाव जोड़ा जाए और भी जो भी सरकार इसके लिए उचित कार्रवाई कर सके। और जो इसकी जो जेसीबी चल रही थी चरागा के अंदर, जो ट्रैक्टर से कुचला गया, उसके 302 की धारा लगाई जाए और तुरंत उसको अरेस्ट किया जाए। ये मेरी प्रमुख मांगे हैं और भी अभी तक धरना जारी है। आगे की जो मांगे हैं वो मांग पत्र के द्वारा हम एसडीएम साहब को जारी कर देंगे और हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी ऐसी घटनाएं पता नहीं इस क्षेत्र में कितनी होती है। ठीक है, माफियाओं ने आतंक मचा रखा है। इस हादसे को लेकर जो समझाइश की गई है, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? एसडीओ साहब और तहसीलदार साहब से बात हो गई है। इन्होंने कह दिया है कि प्रस्ताव बना के भेज देंगे और ये अवैध साधन चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया गया। और एक उसके भाई को जो उसकी सेवा करता है, उसको संविदा पे लगवाने के लिए प्रस्ताव ठीक है। पेश कर। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां कच्ची बस्ती झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब असहाय अनाथ बच्चों के निशुल्क शिक्षण संस्थान आपनी पाठशाला के संस्थापक समाजसेवी सोहनलाल मीणा ने निवासी भरत बिहार के द्वारा कच्ची बस्ती जामडोली में रहने वाली विधवा महिलाओं को सूखे राशन का वितरण किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। अजमेर में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लीकेज मामले को लेकर आर्मी की टीम अस्पताल पहुंची। आर्मी की टेक्निकल टीम द्वारा प्लांट में लीकेज को लेकर की जा रही है जांच। 21 मई को जेएलएन अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या से 2 मौत सामने आई थी, जिसके बाद टीम द्वारा जांच कर बनाई जाएगी रिपोर्ट और भेजी जाएगी केंद्र को। पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया की तबियत बिगड़ी। कोरोना संक्रमित होने के बाद ईएचसीसी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कल देर रात अशोक पनगड़िया की तबियत बिगड़ी। देश के जाने माने मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर पनगड़िया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में शीघ्र ही सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी थी, उससे कई गुना बदतर हालत हो जाएगी। तीसरी लहर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़ेबाजी छोड़कर राज्यों को अत्यधिक वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। ब्लैक फंगस के मरीजों का प्रभावी इलाज नहीं होने से जुड़ा मामला, बीमारी की दवाओं की अनुपलब्धता और कालाबाजारी का मामला। हाईकोर्ट ने मामले में जारी किए नोटिस। मुख्य सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव व प्रमुख वित्त सचिव ने मांगा जवाब। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने दिए आदेश। दाद जैन की जनहित याचिका पर दिए आदेश। याचिका में ब्लैक फंगस की दवा पूर्णतः निःशुल्क देने की गुहार। धौलपुर में नाकाबंदी तोड़ ट्रैक्टर से पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास। बजरी परिवहन करने वाले लोगों द्वारा पुलिस के देख भागने का किया था प्रयास। ट्रैक्टर सवार 3-4 लोगों को डीएसटी टीम के जवानों ने कई किलोमीटर पीछा कर धर दबोचा। खाटू श्याम स्पीकर, रेड अलर्ट, लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी। पुलिस गाइडलाइन की पालना में हुई सख्त। 45 लोगों को सोशल डिस्टेंस के काटे चालान। बिना वजह घूमने वाले 4 लोगों को किया क्वारंटाइन। उदयपुर एसीबी की टीम चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई। बड़ी सादड़ी नगर पालिका चेयरमैन के साले को लिया हिरासत में। साले से 2 लाख रुपए की नकदी की बरामद। टीम कर रही है पूरे मामले की जांच।
डूंगरपुर में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा। सदर थाना पुलिस ने किया खुलासा। 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी की 4 बाइक की जब्त। आरोपियों ने बाइक चोरी की कई वारदातों का कबूल किया है। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। परिवहन मंत्री खचारियावास एसएमएस का आज दौरा करेंगे। आज दोपहर 3 बजे एसएमएस अस्पताल का करेंगे दौरा। कोरोना मरीजों एवं उनके परिजनों और डॉक्टरों से मिलकर व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। इसके पश्चात जयपुरिया अस्पताल, RUHS और राधा स्वामी कोविड सेंटर का भी लेंगे जायजा। सिरोही जिले में बच्चों और किशोरों में भी कोरोना संक्रमण के मामले। 18 वर्ष के आयु वर्ग से कम बच्चे, किशोर व किशोरियों के 421 नए मामले सामने आए। 1 से 23 तक के कोरोना पॉजिटिव आंकड़े CMHSO डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया। इनमें से किसी में भी कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर जयपुर से, जहां कोरोना का कहर थामे नहीं थम रहा। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा जयपुर में 1700 से अधिक लोगों की जान इस बीमारी से गई है। इसी तरह जोधपुर में 1000, उदयपुर में 599, बीकानेर में 400 और कोटा में 414 लोगों ने अब तक कोरोना से अपनी जान गंवाई है। वही खबर दौसा से, जहां दौसा सांसद जसकौर मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरी को सांसद कोटे से 19,50,000 कीमत की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में डॉक्टर संजय पामेचा ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। वहीं चिकित्सीय उपकरण की खरीद के लिए संसदीय क्षेत्र दौसा में 1,40,00,000 की सांसद कोटे से स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस दौरान रवि हाड़ा नगर अध्यक्ष भाजपा लालसोट, राजमहल सोनी संरक्षक राम अवतार नीमड़ी, जगमोहन मालिया, रामस्वरूप बैरवा, रामराज महावर सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर संजय पामेचा, डॉक्टर नवल गुप्ता ने सांसद मीणा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में मरीजों को हायर सेंटर रेफर के दौरान जीवनदायिनी एम्बुलेंस वरदान के रूप में साबित होगी। वहीं बेहतरीन मेडिकल सुविधा युक्त एम्बुलेंस को देखकर ग्रामीणों ने भी सांसद मीणा का धन्यवाद किया है। इतनी शानदार सर किसानों को इसका फायदा मिलेगा कि बाहर के पहले बड़ी गाड़ियों में सर लाने के लिए मेड से नेशनल हाईवे पे आना पड़ता था उनको लेने के लिए, लोडिंग करने के लिए। अब वो लोडिंग का काम वहीं पे बिल्कुल मंडी के अटैच होते हुए ये सड़क जाएगी। तो इतना बड़ा और अच्छा शानदार काम हुआ है सर। इसके लिए मैं पूरे विराटनगर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कितना शानदार तोहफा आपने विराटनगर को दिया और आज आप इसका शिलान्यास भी आपने अपने कर कमलों से इसका किया। इसके अलावा सर आपने 40 करोड़ की सड़क अभी 2021-22 के बजट में भी हम लोगों को आपने दी है। आपने बजट में सर CRIF योजना के तहत हमारे प्रागपुरा पाछू डाला की 25 किलोमीटर की सड़क है, जो सौगात आपने दी है। बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि विराटनगर विधानसभा को लगभग 125 करोड़ रुपए आपने इस 2.5 साल में सड़कों के रूप में दिया है। पूरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प इससे होने जा रहा है। जहां भी चारों तरफ PMGSY की सड़कें हों, RIDF की सड़कें हों, और मिसिंग लिंक में भी अभी आपने 5-5 करोड़ के प्रस्ताव मांगे हैं, उससे भी काफी कायाकल्प इस इलाके का होगा। और इसके अलावा सर हमारे बहुत बड़ी समस्या थी विराटनगर में गवर्नमेंट कॉलेज की। आपने पहले ही बजट में विराटनगर को गवर्नमेंट कॉलेज दिया। आज विराटनगर का छात्र, विराटनगर का आम आदमी, किसान, व्यापारी सब आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी 30 साल की जो मांग थी कॉलेज की वो आपने पहले बजट में पूरी की। अभी इस बजट में भी सर आपने हमारा बड़ा कस्बा था पावटा, उसका आपने सब डिवीजन बनाया। नगर पालिका भी पावटा प्रागपुरा को बनाया। भाबरू में थाना भी नया दिया। हमारे बाड़ी जोड़ी में PSC भी दी। बहुत ज्यादा सौगात आपने दी है। मैं विराटनगर की जनता की ओर से आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। वही खबर लालसोट से, जहां लालसोट नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में रजनी शर्मा व शिवशंकर जोशी आमजन की कोरोना काल में मदद कर रहे हैं। N95 मास्क और साबुन घर घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कर रहे हैं। वहीं भाजपा पार्षद प्रत्याशी रजनी शर्मा व शिवशंकर जोशी
बाल्य भाई अध्यक्ष लाल सोट विकास मोर्चा सभी वार्ड वासियों से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी कर रहे हैं। हर संभव मदद के लिए वार्ड वासियों का सहारा बनकर कोरोना काल में अपना फर्ज निभा रहे हैं। वहीं खबर जयपुर से, जहां दुष्कर्मी बाबा योगेंद्र मेहता पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आपको बता दें कि 4 महिलाओं ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। भाकरोटा स्थित मुकुंदपुरा आश्रम में ये दुष्कर्म किया गया था। खुद को तपस्वी बाबा बताकर महिलाओं से करता था दुष्कर्म। प्रसाद में नशीली पदार्थ मिलाकर इसने दुष्कर्म किया था। भाकरोटा थाना पुलिस अब बाबा से पूछताछ करेगी। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर पश्चिम में मादक पदार्थों को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत 25 लाख से अधिक नशीली टैबलेट को पकड़ा गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इसके साथ साथ और क्या पकड़ा गया है और कितने व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर पश्चिम में की गई कार्रवाई की सूचना पर करीब 25 लाख से अधिक नशीली टैबलेट व कैप्सूल बरामद किए गए हैं। उनका वजन करीब 8 क्विंटल 67 किलोग्राम बताया जा रहा है और एक सौदागर को बरामद कर नशीले पदार्थ की बाजार कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए तक बताई गई है। पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर पश्चिम में की गई कार्रवाई की सूचना पर पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर में भारी मात्रा में लगभग 34 लाख नशीली टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन बरामद किए हैं। प्रदीप मोहन शर्मा आईपीएस पुलिस उपायुक्त जिला जयपुर पश्चिम ने बताया कि आयुक्तालय जयपुर द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मादक पदार्थ के खिलाफ मुहिम संचालित कर रखी है। समस्त थाना अधिकारियों को मादक पदार्थ के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं खबर दौसा से आ रही है, जहां त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा लॉकडाउन की पालना में सख्त नजर आ रही है मंडावरी पुलिस। आपको बता दें कि थाना अधिकारी रामपाल मीणा हाट में डंडा थामकर बाजार में गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संपूर्ण थाना क्षेत्र में लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवा रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में 15 वाहन सीज कर अनावश्यक घूमने वालों पर भी कमान कशी जारी है। वहीं आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर व्यापारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का सहयोग करने, अनावश्यक घर से ना बाहर निकलने, साथ ही जागरूकता का भी संदेश जारी किया है। थाना अधिकारी की पहल और सख्ती से आमजन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए अब एक रुख करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी कुछ समय पहले 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया था, लेकिन इस लॉकडाउन की पूर्ण तरह से पालना की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, इसी को लेकर के हमारे संवाददाता राजस्थान की राजधानी जयपुर से विकास बिश्नोई ग्राउंड पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं राजधानी जयपुर का क्या कुछ हाल चल रहा है। में लॉकडाउन की अवधि है उसको 8 जून तक बढ़ा दिया गया है और लगातार जो सरकार है वो ये कोशिश करने में लगी है कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकले और जो संक्रमण का रेट है उसको कम किया जा सके। हालांकि सुखद खबर ये है कि जो मामले हैं कोरोना के वो लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो सरदर्दी जिस चीज़ ने बढ़ाई है वो है ब्लैक फंगस, उसके बाद वाइट फंगस और उसके बाद अब येलो फंगस। प्रशासन की ड्यूटियां लगाई गई है, प्रशासन दुरुस्त है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये चौराहा है और यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। लगातार आने वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी जांच हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है ताकि बेवजह कोई घर से बाहर ना निकले। हालांकि लोगों के पास अलग अलग तरह के बहाने होते हैं, लगातार लोग घरों से बाहर निकलते हैं। क्योंकि जिस पर बीती है वो समझ रहा है कि कोरोना कितना खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो उनको रोकते हैं, पूछते हैं। आप मेरे पीछे की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि एक कार चालक है या फिर जो दुपहिया वाहन चालक है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि बाइक है, ये बाइक के ऊपर स्टिकर लगा रखा है उन्होंने कि इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई, यानी कि जो दवाओं के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको छूट दी गई है, वो आ जा सकते हैं और इन्होंने इसके ऊपर लगा रखा है। हालांकि इनके आई कार्ड
चेक किए जा रहे हैं। तो जो अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ परेशानियाँ इनको आ रही हैं। सर नमस्कार। क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 8 जून तक, क्या कुछ परेशानियाँ आप लोगों को आ रही है यहाँ पर? सर यहाँ परेशानियाँ ये है जो आम आदमी आता है, कोई पर्ची लेके आता है, कोई पर्ची आ जाता है मेडिकल के लिए, और वही पर्ची लेकर के मेडिकल के बहाने से कोई दवाई लेने के बहाने से पुलिस वाले किसी को रोकेंगे नहीं, इसलिए हमें उनको जैसे पास कर देते हैं। ऐसी सख्ताई हमारी पूरी चलने की कोशिश कर रहे हैं, और बिना जैसे कोई लॉकडाउन का जैसे उल्लंघन, शर्तों का उल्लंघन करता है उसकी हम रसीद काटते हैं। तो आपको लगता है कि लोग, अधिकांश लोग मैं कहूँ तो बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ बहाना लगाकर? क्या बहाने लगाते हैं सर? नहीं, अब तो इतना वो नहीं है। जैसे 100 में से 10% तो ऐसे आदमी होते ही हैं जैसे बहाना बना के निकलते हैं। जैसे अच्छी पुलिस की अच्छी चल रही है। जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया। हमारे अधिकारियों के आदेशानुसार जैसे हमें दोनों तरफ से चेक करते हैं। जुर्माना राशि बढ़ने की वजह से भी लोग आगे बढ़े, जैसे ट्रक के बाद नहीं आने वाले। और क्या प्रावधान रखे गए हैं? क्या गाड़ियां जब्त हो रही है या कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है? क्या कुछ सजा का प्रावधान है प्रशासन की तरफ से? पहले इनको एक बार बीच में जैसे क्वारंटाइन कर रहे थे, उस टाइम 2 रोज़ किया था। उसके बाद में लोगों ने जब भय पैदा हुआ, बाहर बहुत कम जैसे पब्लिक निकली। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, दिन रात लगे रहते हैं, इतनी धूप है, मैं आपको बता दूं टेम्परेचर इतना हाई है, उसके बावजूद ये लोग ड्यूटी पे लगे रहते हैं। 3 दिन बरसात हुई तो बारिश में ये लोग खड़े थे। तो सर हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप राजस्थान जयपुर के लोगों से एक अपील करना चाहेंगे, तो क्या अपील आप करेंगे? हम तो अपील ये करें, पब्लिक से ये करेंगे भाई पब्लिक ज़्यादातर अपने घरों में रहे, जैसे हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो। और पब्लिक का भी जैसे घरों में रहने से लॉकडाउन की जो चैन है वो टूट जाएगी, तो हम लोग वो भी सुख से रहेंगे, हम भी सुख से रहेंगे। पब्लिक की सेवा के लिए, जन के लिए हम हैं। हमारे अधिकारियों के आदेश से बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं। हमारे अधिकारी चेक करते हैं हमारे को बार में आकर के। क्या आपके इस चेक पॉइंट पे किसी कर्मचारी को सब स्वस्थ हैं या कोई ऐसी शिकायत आई है? बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे थाने में भी हैं, हमारे थाने के जितने 2-3 चेक पोस्ट हैं सब स्वस्थ हैं। तो हमारे अधिकारियों के आदेश की यही है कि भाई अपने बात करें, कुछ दूरी बना करके बात करो। जैसे कोई जैसे समझ से एक आदमी होता है, भग जाता है, जाने दो उसको। इसलिए हमारे अधिकारियों के आदेश से हम दूर से बात करते हैं। इसके चलिए शुक्रिया सर। न्यूज़ 19 भी ये दुआ करता है कि आप लोग ऐसे ही डटे रहें, स्वस्थ रहें, और जो आमजन है हम लोगों की आप सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। तो ये अशोक जी थे, चेक पॉइंट पर खड़े हैं और लगातार जो आने जाने वाले वाहन हैं उनकी चेकिंग हो रही है। एक अपील भी की है जयपुर की जनता से कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, ताकि उनको समस्या ना हो। साथ ही साथ ये जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के जवान हैं, जो प्रशासन है, जो डॉक्टर्स हैं, इनकी भी सरदर्दी ना बढ़े, क्योंकि जब आप घर पर रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। और न्यूज़ 19 भी आपसे यही अपील करता है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनके हालात आपसे छिपे नहीं हैं, काफ़ी परेशानियां आती है। अपने सहयोगी करतार सिंह के साथ जयपुर से विकास बिश्नोई। चलिए बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां पर बेजुबान जानवर जो ना बोल सकते हैं और ना ही कुछ समझा सकते हैं, लेकिन उनको भी जरूरत और सही सम्मान की आवश्यकता होती है। तो इसी को लेकर के राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर नई उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने कल इन बेजुबान पक्षी और जानवरों को फल फ्रूट का वितरण भी किया है और एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर नई उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम कल सोमवार को गलता जी पहुंची थी। दिल को सुकून देता है जहां थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। तो यह बेजुबान जानवर जो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, इन जीवों की बस यही बात दिल को छू जाती है कि इनको जितना चाहिए उतना ही लेते हैं। जहां टीम ने गायों और बंदरों को फल फ्रूट सब्जियां चने आदि खिला करके भोजन करवाया है। साथ ही आप लोग भी बता दें कि नई उड़ान टीम के साथ जुड़ सकते हैं और इस नेक काम में सहयोग भी कर सकते हैं। नई उड़ान की टीम से अध्यक्ष दौलत शर्मा के साथ अमृता सक्सेना, मनोज जसवानी, धनंजय शर्मा, वंशिता सक्सेना, आयुषी शर्मा आदि लोग इस नेक काम में मौजूद रहे।
वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां कच्ची बस्ती झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब असहाय अनाथ बच्चों की निशुल्क शिक्षण संस्थान अपनी पाठशाला के संस्थापक समाजसेवी सोहनलाल मीणा ने निवासी भरत बिहार के द्वारा कच्ची बस्ती जामडोली में रहने वाली विधवा महिलाओं को सूखे राशन का वितरण किया है। दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा में बाल कल्याण समिति के द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। दौसा जिले के अंदर जिला बाल कल्याण समिति द्वारा जिला चिकित्सालय में स्थित शिशु आईसीयू का सोमवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति के अध्यक्ष गीता मीणा व सदस्य एडवोकेट मान सिंह गुर्जर द्वारा आईसीयू में कोविड-19 बचाव हेतु ऑक्सीजन, वेंटिलेटर व अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। आईसीयू प्रभारी ने बताया कि आईसीयू में पर्याप्त मात्रा में सभी उपकरण उपलब्ध हैं। समिति द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृह आईसीएम प्रशिक्षण संस्थान दौसा एवं शारदा शिक्षा सदन समिति बाल गृह दौसा का भी निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण में बाल गृह में आवासित सभी बालकों को कोविड-19 से बचाव के आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए हैं। साथ ही संस्था प्रधानों को कोविड-19 से बचाव हेतु थर्मल स्क्रीनिंग, हाइपोक्लोराइड से दिन में 2 बार पोछा लगाने व सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किए हैं। निरीक्षण के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर तिलक सिंह राजावत वहां पे उपस्थित रहे। वहीं किशनगढ़ के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए हैं। अराई कस्बे में जीवनदायिनी समिति उपखंड क्षेत्र अराई द्वारा जन सहयोग से क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधाओं के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। समिति के संरक्षक मनोज भंडिया और नवीन कुमार जोशी ने बताया कि समिति की मार्गदर्शन कमेटी के सदस्य और प्रधान प्रतिनिधि शतान पूनिया के अथक प्रयासों से किशनगढ़ निवासी शकुंतला मेहता, सुरेंद्र सिंह मेहता और मुकेश मेहता ने 2 कंसंट्रेटर जीवनदायिनी समिति अराई के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अराई के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुज पिंगोलिया को भेंट किए हैं। दानदाता सुरेंद्र सिंह मेहता ने जीवनदायिनी समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की है और भविष्य में किसी भी तरह से मदद चाहने पर संपर्क करने की भी बात कही। पंचायत समिति अराई के विकास अधिकारी कुशेश्वर सिंह ने समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों को श्रेष्ठ बताकर के सराहना भी की है और इसी अवसर पर समिति की मार्गदर्शन कमेटी के राम स्वरूप गुडालिया, राजेश गुलानिया, अजय अवस्थी, नातू सिंह, पप्पू माली, मदन गोपाल गौड़, राजू कुमावत सहित अनेक लोग भी उपस्थित थे। वहीं खबर जयपुर से, जहां कोरोना का कहर थामे नहीं थम रहा। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा जयपुर में 1700 से अधिक लोगों की जान इस बीमारी से गई है। इसी तरह जोधपुर में 1000, उदयपुर में 599, बीकानेर में 400 और कोटा में 414 लोगों ने अब तक कोरोना से अपनी जान गंवाई है। जयपुर में जानलेवा साबित हो रहे कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन की मची महामारी के बीच शाहपुरा के राजकीय अस्पतालों को भामाशाहों के सहयोग से प्राणवायु मिल गई है। शाहपुरा कस्बा निवासी नई दिल्ली में पदस्थापित आईपीएस संजय सैन ने कोरोना के संकट काल में ड्यूटी के साथ जमसरली के लिए फर्ज निभाते हुए भामाशाह बनकर सीएसआर के तहत शाहपुरा ब्लॉक के लिए 20 कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराई है। आईपीएस सैन ने उक्त कंसंट्रेटर मशीनें बुधवार को उपखंड अधिकारी मनमोहन मीणा को उपलब्ध कराए, जिस पर उन्होंने विधायक की पत्नी सविता बेनीवाल की मौजूदगी में उक्त सभी 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बीसीएमएचओ डॉक्टर विनोद शर्मा व अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हरीश मोहन मुगदगल को सुपुर्द किए गए। ऐसे में ब्लॉक में प्राणवायु की पर्याप्त व्यवस्था होने से अब ब्लॉक के कोरोना संक्रमितों का जीवन बचाने में काफी मदद मिलेगी। कोरोना संक्रमितों को अब निजी अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। इधर विधायक की पत्नी बेनीवाल व एसडीएम मीणा ने मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने पर आईपीएस अधिकारी संजय सैन व परिजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संकट काल में कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना बहुत ही नेक कार्य है। इसमें मरीजों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी सैन ने कोविड-19 की प्रथम लहर में ही काफी सहयोग किया था। भामाशाहों के सहयोग से ही हम कोविड-19 के विरुद्ध निर्णायक
लड़ाई पर विजय हासिल कर सकते हैं। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी, तहसीलदार सुरेश राव, ईओ ऋषिदेव ओला, डॉक्टर शिव कुमार सारण, डॉक्टर बधालिया, डॉक्टर कलवानिया, महेंद्र बड़बड़वाल सहित कई अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद थे। कंसंट्रेटर चालू कर ऑक्सीजन का फ्लो जांचा, अब मरीज भर्ती किए जा सकेंगे। इधर अस्पताल में कंसंट्रेटर आने के बाद चिकित्सा अधिकारियों ने कुछ कंसंट्रेटर चालू कर ऑक्सीजन फ्लो जांच कर लिया, जो कि सही था। अब ऑक्सीजन केवल लेवल कम होने वाले माइल्ड से मॉडरेट मरीजों को शाहपुरा के राजकीय अस्पतालों में भर्ती किया जा सकेगा। BCMSHO डॉक्टर शर्मा व चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर मुद्दगल ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध होने से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अब ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर ही सीधे मशीन से ऑक्सीजन दी जा सकेगी। BCMHO ने बताया कि इनमें 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मनोहरपुर CHC व 2 कंसंट्रेटर अमृतसर CHC में भिजवा दिए हैं। 2 बेड के बीच एक कंसंट्रेटर होगा। प्राप्त BCMHO ने बताया कि IPS संजय सेन की ओर से भेंट किए गए सभी कंसंट्रेटर 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन क्षमता के हैं। ये डुअल सिस्टम के होने से 2 बेड के बीच एक कंसंट्रेटर प्राप्त होगा, जिससे एक साथ 2 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। शाहपुरा निवासी नॉर्थ ईस्ट DCP दिल्ली में पदस्थापित IPS संजय सेन की ओर से उपलब्ध कराए गए उक्त कंसंट्रेटर विदेश से मंगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली लहर में भी जरूरतमंदों के लिए सूखा राशन, सैनिटाइजर, मास्क आदि उपलब्ध कराए थे। IPS के संजय सेन के बड़े भाई पवन सेन और बहन ऋतु सेन भी दिल्ली में IAS है। वहीं जैतसर में गैर अनुमत श्रेणी की एक दुकान को सीज कर दिया गया है। त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन पखवाड़े का नहीं पालना करने का आरोप है। पुलिस और प्रशासन ने दुकान को 72 घंटों के लिए सीज किया है। 11 बजे निश्चित समय पर दुकान बंद करने की अपील की है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान यास लगातार खतरनाक होता हुआ जा रहा है। साथ ही गंभीर चक्रवात तूफान के अंदर और तेज हवाओं की रफ्तार में अब तब्दील भी हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार यास अब पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में अब तेजी से बढ़ेगा। अगले 24 घंटे तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल में भारी बारिश होगी और तूफान से तबाही की आशंका भी जताई गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा कोरोना की दूसरी लहर में देश के लोगों की खुल करके मदद कर रहे हैं। दोनों ने कोविड-19 रिलीफ के लिए फंड भी जुटाया है, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। और अब तो यह खबर आ रही है कि इस कपल ने एक छोटे से बच्चे अयांश गुप्ता की जान भी बचाई है, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था और इस बच्चे को दुनिया की सबसे महंगी दवाई जोग्लैस्मा की ज़रूरत थी, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे जेल में बंद कार्यकर्ताओं और विधायक अखिल गोगोई मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित हैं और भावनात्मक असंतुलन तथा मनोरोग के लिए उनका उपचार अभी जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे शर्मा ने गोगोई को विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने की इजाज़त देने की विपक्षी कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने किसी के खिलाफ भी कोई नकारात्मक नजरिया नहीं रखा है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले में एक 14 साल की नाबालिग बेटी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले के अंदर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जबकि नाबालिग को शिमला जिले से बरामद किया गया है। आरोप ये है कि युवक नाबालिग को अगवा कर लिए गए थे और फिर उसके साथ में दुराचार भी किया गया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले महीने होना है। 18 से 22 जून तक साउथहम्प्टन में होने वाले इस मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड भिड़ेंगे। टेस्ट को रोमांचक बनाने के लिए ICC की ओर से 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी।
इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच शैन जुगरसेन ने भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को लेकर के बड़ा बयान दिया है। वे किसे अपना सबसे बड़ा सिरदर्द मानते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, लेकिन आपको बता दूं कि हैरानी इसमें यह है कि इनमें से कोई भी नहीं है। उनका कहना है कि पंत उनके लिए सबसे बड़ा खतरा सामने आ सकते हैं। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।